बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। सारिम चाय पीकर कब का जा चुका था। रू नाश्ते के बर्तन धो रही थी और यारिम उसके करीब खड़ा उसके फारिग होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रू के मुताबिक काकरोच और उसकी फैमिली से उसकी हिफाजत करना यारिम का फ़र्ज़ था। रू जल्दी फारिग हो, मुझे नींद आ रही है, यारिम ने उसके हाथ इतनी स्लो स्पीड में चलते देख कर कहा। यारिम बर्तन आराम से धोए जाते हैं ताकि ठीक से साफ़ हो, वो इत्मीनान से बोली और फिर से अपने काम में मगन हो गई। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ सुकून से अपने बर्तन धोती रहो, मैं जा रहा हूँ सोने। मेरा यहाँ तुम्हारे लिए खड़े रहने का कोई इरादा नहीं है। यारिम अब भी अपनी नाराज़गी शो कर रहा था। यारिम, आप अगर मुझे यहाँ काकरोच और उसकी फैमिली के पास छोड़ कर गई तो मैं आपसे सच्ची वाली नाराज़ हो जाऊँगी। रू धमकी देते हुए बोली, जबकि उसके अंदाज पर यारिम को झटका लगा था। एक्सक्यूज़ मी, मैं ऑलरेडी तुमसे नाराज़ हूँ, यारिम ने जताते हुए कहा। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली। अब दोबारा भूलने की कोशिश मत करना, वो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। वो सख्त लहजे में बोला था। कल से आप कौन सा अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं, वो बड़बड़ाते हुए बोली। नहीं बेबी, अभी तुमने यारिम काज़मी की बैड साइड देखी ही नहीं है, और जिस दिन तुमने यारिम काज़मी की बैड साइड देख ली ना तो पछताओगी, बहुत पछताओगी। वो उसकी आंखों में देखता सर्द अंदाज में बोला। और आप चाहते हैं कि मैं पछताऊँ? उसे देखते उसी के अंदाज में बोली। फजूल बहस मत करो मेरे साथ, अगर मुझे मना नहीं सकती तो दिमाग ख़राब मत करो। वो बात ही बदल गया था। मैं दिमाग ख़राब नहीं करती, बल्कि मेरे प्यारे से शौहर तो कहते हैं कि मैं इतनी प्यारी हूँ कि मुझे कहीं बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ये ना हो कि मुझे किसी की गंदी नज़र लग जाए। वो कभी प्यार में की गई यारिम की बात को याद करते हुए बोली। फजूल बकवास करता है तुम्हारा प्यारा सा शौहर। उसका दिमाग ठिकाने लगा। उसके अंदाज पर यारिम चिढ़कर बोला था। मुझे कुछ भी कहे, लेकिन खबरदार, जो आपने मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे शौहर से कितनी मोहब्बत है, ये तो उसे श्रीलंका के अस्पताल में ही पता चल गया था। यारिम तंज करने से बाज ना आया। आप एक बार माफ़ नहीं कर सकते क्या? वो उसे देखते हुए मायूसी से बोली। मैं माफ़ी मांगने से नहीं बल्कि मनाने से मानूंगा। रू, तुम एक इंतहाई निकम्मी बीवी हो जो अपने शौहर की नाराज़गी ख़त्म नहीं कर सकती। उसके बर्तन ख़त्म होने पर यारिम कहता हुआ कमरे की जानिब चला गया। और आप एक बहुत गंदे हस्बैंड हैं जो अपनी बीवी को सताकर खुश होते हैं। आपको पता है मुझे मनाना नहीं आता, तो आपको खुद ही मान जाना चाहिए। वो उसके पीछे आते हुए बोल रही थी, जबकि यारिम तो उसे सिरे से नज़रअंदाज किए हुए था। वो कमरे में आई तो यारिम सो रहा था। वो भी खामोशी से उसके पास ही लेट गई, जब अचानक यारिम ने उसे कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया था। उसकी अचानक इस हरकत पर रू ने उसे घूर कर देखा था। यारिम जो अपने आप को नींद में शो कर रहा था, वो काफ़ी देर उसका चेहरा देखती रही, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर मुस्कुराकर आंखें बंद कर गई, क्योंकि यारिम सचमुच में सो चुका था। उसे सोता देख रू के अंदर का शरारती कीड़ा जाग गया था। कभी वो यारिम के नाक को छेड़ती तो कभी उसके डिंपल में उंगली डालती तो कभी पूरे चेहरे पर उंगली से लकीरें खींचती, जबकि यारिम सुकून से पड़ा किसी चीज़ का असर नहीं ले रहा था। पता नहीं कितने सालों की नींद आज ही पूरी कर रहा था। उसको जगाकर वो अपना सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इस वक्त यारिम से बात करना चाहती थी, उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन वो तो खुद सुकून से सो गया था। काफ़ी देर मस्तियाँ करने के बाद वो छत को घूरने लगी, जब अचानक यारिम ने उसका हाथ थाम कर अपने चेहरे पर रख दिया। करती रहो, अच्छा लग रहा है, वो बंद आंखों से बोला था। आप जाग रहे हैं, मैं बोर हो रही हूँ, पहले उठे बातें करें मुझसे, वो हुक्म दे रही थी। तुम्हारे मुंह लगने का मेरा कोई इरादा नहीं है, वो बंद आंखों से बोला। वाह, ये क्या बात हुई, जब अपना मतलब था तब लग गए, और अब जब मैं कह रही हूँ तो आपका इरादा नहीं है। नहीं, मुझे बस अपने मतलब की चीज़ें याद रहती हैं, बाकी मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो पहले मनाओ मुझे और फिर जो चाहे कह लो। कैसे मनाऊँ आपको, ये भी बताएं ना, कैसे ख़त्म होगी आपकी यह नाराज़गी? आइंदा ये हरकत मत करना। उसका हाथ थाम कर वो दोबारा उसके होंठों पर झुक गया था। इस बार अंदाज में शिद्दत थी। शायद उसकी नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आपकी यह नाराज़गी मेरी समझ से बाहर है, वो हार कर बोली थी। अब इस नाराज़गी के चक्कर में मैं तुमसे महरूम नहीं हो सकता। कैसे मनाऊँ ये भी तो बताए ना। शौहर को कैसे मनाया जाता है मुझे नहीं पता। मेरे शौहर मुझसे नाराज़ नहीं होते, वो फ़ख्र से बोली थी। कब से बैठी यारिम को मनाने का प्लान सोच रही थी। बात सुनकर वो मान जाए कि मैं तो हूँ, वो कहकर नहीं मानेगा बल्कि रूह को पापड़ बेलने होंगे। खामोश हो चुका था। वो क्या करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लैला और मासूमा तो उसे मशवरा देती थी कि कानों से धुआं निकलने लगता।
उनसे तो वो मशवरा लेने का सोच भी नहीं सकती थी। जब दिमाग में शारिफ से मशवरा लेने का ख्याल आया, लेकिन इनसे ही लिए पहले मशवरों की सज़ा वो भुगत रही थी। याद आते ही प्लान चेंज कर लिया। यानी मामी, आप एक बार मान जाए, वादा कभी आपको नाराज़ नहीं करूँगी, वो दिल से बोली है। फिर जहन में शारिफ ही आया था, मुझे शारिफ भाई से ही बात करनी होगी। वो उठकर रूम में आई और वहाँ से यारिम का फ़ोन लिया। अपना फ़ोन तो उसका इस दिन ही गुम हो गया था जब ये हादसा पेश आया। उसके बाद नया फ़ोन लेने का ख्याल भी ना आया था। इसे कुछ लोगों के नंबर ज़बानी याद थे और फ़ोन में सेव भी थे, इसीलिए उसे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। शारिफ का नंबर सामने ही था। उसने फ़ौरन कॉल की थी। यारिम का नंबर देखकर पहले तो वो अच्छा खासा परेशान हुआ, लेकिन रूह की आवाज़ सुनकर उसे ज़रा सुकून मिला था। रूह, तुम जिंदा हो? उसकी आवाज़ सुनकर शारिफ ने पहला सवाल यही किया था। जी जिंदा हो, लेकिन यारिम की नाराज़गी मेरी जान ले लेगी, मदद करे मेरी, वो परेशान सी बोली थी। मैं क्या मदद करूँ रूह? यारिम ने तुमसे मिलने पर भी पाबंदी लगा दी है। शारिफ ने अपना दुखड़ा सुनाया। कोई बात नहीं, फ़ोन पर ही मदद कर दे, वो मासूमियत से बोली। रूह, तुम ना उसकी नाराज़गी को मजाक में लो, मतलब अपनी मस्तियाँ ना छोड़ो, उसे बहुत सा तंग करो। यारिम को तो तुम्हारा हर अंदाज पसंद है, वो मान जाएगा। उसका मशवरा रूह को कुछ खास समझ नहीं आया था, लेकिन रूह ने हामी भर ली। अच्छा रूह, अगर यारिम को ऑफिस आने का कोई इरादा है तो प्लीज़ ऐसा मत होने देना, वरना वो मेरा कत्ल कर देगा। ऑफिस काफ़ी गंदा हो रहा है। यारिम ने अगर ऑफिस का ये हाल देखा तो मेरी जान ले लेगा। प्लीज़ उसको घर पर ही रखना, मैं कल तक ऑफिस की सफाई करवा लूँगा प्लीज़, वो मिन्नतें कर रहा था। उफ, आप मर्द लोग कितने गंदे होते हो। मर्दों को मेरी यारिम की तरह सफाई पसंद होना चाहिए, वो फख्र से बोली थी। यारिम को सच में गंदगी से इंतहा की नफरत थी। उसका ऑफिस ज़रा सा गंदा होता तो शारिफ की शामत आ जाती, और रूह को तो खुद सफाई का शौक था। उसके यारिम की नेचर के हिसाब से उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। शारिफ को यकीन दिला के कि वो यारिम को ऑफिस नहीं आने देगी। वो यारिम को मनाने के लिए उसकी पसंद की डिशेस बनाने लगी थी। बस अब उसे अपने प्यारे से शौहर को मनाना था, जो पहली बार बहुत मुश्किल काम लग रहा था। रूह, मेरा फ़ोन कहाँ है? वो एकदम तैयार बाहर निकला तो अपना फ़ोन रूह के हाथ में देखा। आप कहीं जा रहे हैं? यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम मुझे नहीं मना रही हो। उसे देखते हुए अपना फ़ोन ले चुका था जब उसे अपने मासूम भाई की बात याद आई। अगर यारिम ऑफिस जाता तो शारिफ की शामत आ जानी थी। यारिम, मैं मनाऊंगी ना, आप प्लीज़ मत जाइए, वो मिन्नतें करने लगी थी। यारिम प्लीज़ मत जाए ना काम पर, आज तो आपको बहुत सारा आराम करना चाहिए, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। और उसके पीछे पीछे आती वो उसे मना रही थी। मैं घर पर बोर हो रहा हूँ, मेरी बीवी एक बहुत ही बोरिंग इंसान है। यारिम ये कहते हुए आगे बढ़ गया। नहीं हूँ मैं बोरिंग, प्लीज़ मत जाएं, वो मिन्नतें कर रही थी। ऑफिस चला जाता तो यारिम ने शारिफ का वो हाल करना था कि सारी ज़िंदगी याद रखता। एक तो वो पहले ही उसकी नाक से नाजुक सी नाक का बेड़ा गर्क कर चुका था, उसके मासूम से मामू का बाजू भी तोड़ आया था, और न जाने अब क्या क्या तोड़ने वाला था। वो अपने मामू और भाई की हालत देखकर वो अब उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। यारिम क्या अपनी इतनी प्यारी बीवी की बात भी नहीं मानेंगे? उसके गले में बाहर डालती उसकी बेहद करीब आ चुकी थी। मेरी बीवी बहुत ही निकम्मी है, अपने शौहर को मनाना भी नहीं आता उसको, इसलिए मैं उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो उसका नाजुक सा बाजू अपने गले से निकाल कर बोला। अरे आप मौका तो दें। रूह की ज़ुबान पर बेख्तियार फिसली थी और तेज़ी से उसके गले में वापस बाहर डालते हुए यारिम की शर्ट का बटन लटकने लगा था, जिससे जहाँ रूह के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी, वो यारिम के चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट आ रखी थी। ओके, क्या याद करोगी? दिया तुम्हें मौका, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला, जब उसकी इस मुस्कुराहट ने रूह को घबराने पर मजबूर कर दिया था। नहीं चाहिए मौका, वो जल्दी से बोली, लेकिन मैं अब मौका दूंगा, चलो इस बार मना लो मुझे। वो एक आंख दबाता उसका नाजुक सा वजूद बाहों में लिए सोफे पर आ बैठा था। अजीब ज़बरदस्ती है, मुझे मौका नहीं चाहिए, वो जल्दी से कहती उसे जान छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि उसका मूड बदल गया था। जबकि रूह ये सोचकर आती हुई जा रही थी कि यारिम उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। क्या उसे लग रहा होगा कि शर्ट के बटन तोड़ने वाली हरकत उसने जानबूझकर की है? लेकिन वो तो ऐसा नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहती थी यारिम के कहर से, लेकिन खुद फंस गई थी। जबकि यारिम जब बाहर आया तो उसको अपनी ही सोचों में गुम पाया था। यकीनन वो सोच रही थी कि उसे कैसे मनाए। यारिम उसे मज़ीद तंग करने के लिए ऑफिस जाने का बहाना करने लगा था।
और उसकी सोच के ऐन मुताबिक वो उसे ऑफिस नहीं जाने दे रही थी। उसकी शर्ट का बटन शर्ट पहनते ही टूट चुका था और वो उसे रूह के पास लेकर जाने वाला था ताकि रूह से जोड़ते हुए उसके बेहद करीब आ जाए। उसे रूह को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो उससे रूठा हुआ था और उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। यारिम को अब उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन उसके करीब आते ही यारिम खुद पर काबू खो दे। वो दिन याद करते ही उसे रूह की तलब पूरी शिद्दत से महसूस होने लगती। वो इतना वक्त उसके बगैर कैसे रहा था, ये सोचकर उसे खुद भी परेशानी होती है। अब तो वो उससे एक लम्हे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे खुद से दूर जाने दे रहा था। वो सब लोग मिलकर ऑफिस का एक एक कोना चमका चुके थे और अब शारिफ और खिजर पुरसुकून होकर ऑफिस में आकर बैठे थे। रूह ने न जाने यारिम को कैसे रोका होगा, लेकिन उसका ना आना फ़ायदेमंद साबित हुआ था। उसके ना आने की वजह से शारिफ के साथ साथ ऑफिस के बाकी लोगों की भी जान बच गई थी। अभी उन्हें सुकून से बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि सालिम उनके सर पर सवार हुआ। हाथ में अरेस्ट वारंट था जो यकीनन शारिफ के नाम का था, क्योंकि कल रात एक दोस्त से शर्त जीतने के चक्कर में उसने ट्रैफिक पुलिस वाले का वॉलेट चुराया और भाग गया। थोड़ा आगे जाकर उसने वॉलेट को ही ज़मीन पर फेंक दिया और वो शर्त जीत गया था। लेकिन उसकी ये हरकत सालिम के एक दोस्त साथी पुलिस वाले से छुपी नहीं रह सकी और वो शारिफ को भी पहचान गया था। चश्मदीद गवाह होने की वजह से शारिफ अच्छा खासा फंस चुका था और अब सालिम उसके सर पर सवार था। यारिम की मौत की खबर झूठी निकलने के बाद सालिम तो अब बस एक मौके की तलाश में था। उसे बस एक बहाना चाहिए था। इतनी आसानी से तो वो उन लोगों को माफ़ नहीं करने वाला था। वो बेचारे तो सालिम नामी इस मुसीबत को भूल ही गए थे, लेकिन अपना दीदार करवाकर सालिम ने उन्हें वापस हकीकत की दुनिया में ला पटका था। और अब वो शारिफ का क्या हाल करने वाला था, ये तो वो जानता था, या फिर शारिफ। देखो इंस्पेक्टर, लिमिट में रहकर, वरना मैं सीधे हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। शारिफ उसे धमकी देते हुए बोला, जबकि वो तो उसे घसीट कर ले जा रहा था और फिर जाते जाते खिजर के कान से भी निकाल दिया कि तुम अपनी खैर मनाओ, इस बार मैं तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं। बचपन की दोस्ती भाड़ में जाए। और उसके इरादे खिजर को भी काफ़ी खतरनाक लगे थे। वो कब से उसके हसीन चेहरे को देख रहा था और साथ ही साथ उसका हाथ रूह के बाल सहला रहा था। उसे पता था कि वो जाग रही है, लेकिन फिर भी आंखें बंद थी। यारिम की सारी नाराज़गी हवा हो चुकी थी। उसकी रूह ने उसे मना लिया था। यार भूख लगी है, वो आहिस्ता से मन मनाई और उठने की कोशिश की। उसका इरादा किचन में जाकर कुछ बनाने का था, लेकिन इससे पहले ही यारिम ने उसे रोक लिया। मेरे बच्चे को भूख लगी है, मैं खुद अपनी जान के लिए कुछ अच्छा सा बना के लाता हूँ। वो उसके माथे पर बोसा लेता बोला तो रूह मुस्कुराई थी। उसका प्यारा सा अंदाज रूह ने उसे मना ही लिया था। उसने पुरसुकून सी सांस ली। अब रूह खुश थी, उसे मनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसका यारिम मान गया था और अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। यारिम बहुत प्यार से उसके लिए कुछ बना रहा था। फिर यूट्यूब से टिप लेने का सोचते हुए फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन इन लॉक करते ही शारिफ ने कॉल रिकॉर्ड देखी और सोचा जिसने आजकल ये फिर वापस आने के बाद शारिफ को फ़ोन तो नहीं किया, तो फिर ये आज की कॉल रिकॉर्ड की शो हो रही है। शायद रूह की कॉल होगी और वो रिकॉर्ड ऑन करते हुए सोच रहा था। वो जानता था कि शारिफ उसकी नाराज़गी की वजह से काफ़ी परेशान है। कल यारिम ने उसका काफ़ी बुरा हाल किया था, लेकिन उसे यकीन था कि शारिफ उसकी रूह को कभी कोई मशवरा नहीं देगा। फ़ोन से शारिफ और रूह की गुफ्तगू सुनते हुए साथ ही साथ अपना खाना भी बना रहा था और जैसे जैसे सुन रहा था उसका चेहरा लहू छिलकने लगा था। रूह उसकी और अपनी इतनी पर्सनल बातें शारिफ को बता चुकी थी और उससे मशवरा मांग रही थी कि वो यारिम को कैसे मनाए। रूह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। गुस्से से उसका पारा हाई हो गया था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ बाउल पूरी शिद्दत से ज़मीन पर दे मारा, जिसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन कमरे से बाहर आई थी। रूह, क्या हुआ यारिम, कुछ गिर गया है क्या? आपको चोट तो नहीं लगी? फिक्रमंदी से बोलती उसके पास आई। से सामने देखते ही यारिम उसके शाने से थाम कर उसे दीवार से लगा चुका था। उसका अंदाज इंतहाई जाराना था। तुम मेरे जज्बात कभी नहीं समझ सकती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और अपनी पर्सनल लाइफ किसी तीसरे से शेयर करने की? अब कोई तीसरा तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने शौहर को कैसे मनाना चाहिए? तुम एक इंतहाई बेवकूफ़ और कम अकल लड़की हो। तुम बस मेरे जज्बात के साथ खेल सकती हो, कभी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं कर सकती।
वो उसे पीछे धक्का देता वहाँ से निकल गया। आज रू की इस हरकत में ने यारिम को सच में बहुत हर्ट किया था। वो तेज़ी से यारिम के पीछे भागते हुए कमरे तक आई थी और काफ़ी देर कमरे का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन यारिम ने दरवाज़ा नहीं खोला था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यारिम इस हद तक खफा हो जाएगा, और अब उसे भी यही लग रहा था कि ये इन दोनों का ही बेहद पर्सनल मैटर था जिसमें किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए था। उसे शारिफ से मशवरा लेना ही नहीं चाहिए था। ये बात वो किचन काउंटर पर रखे फ़ोन की रिकॉर्डिंग से पता लगा चुकी थी कि यारिम को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन वो अब क्या करेगी। अभी से मनाए हुए वक्त ही कितना हुआ था कि वो फिर से नाराज़ हो गया, और इस बार तो वो सच में सीरियस वाला नाराज़ हो गया था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।